नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। हम भक्ति काल के संत कवियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो प्रमुख थे उनको हम प्रश्नोत्तरी के साथ पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो कुछ संत कवि छूट गए हैं, जो मोस्ट तो हैं लेकिन उतना नहीं है जितना उन लोग वो थे। तो इसमें कुछ जो बच्चे हैं इनको हम वन लाइनर से पढ़ाएंगे। तो पहले संत कवि हैं लाल दास। तो लाल दास के बारे में देखते हैं। लाल दास का जन्म 1540 ईस्वी अलवार के निकट धौलीपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? धौलीपुर में नामक स्थान पर हुआ था। लाल दास का निधन 1648 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 1648 ईस्वी को हुआ था। लगभग 1540 और 1548 लगभग 100 साल के ऊपर ही जिए हैं। लाल दास की रचना लाल दास री चेतावनी है। इनकी रचना का नाम लाल दास री चेतावनी है। लाल दास की रचना री दास चेतावनी है और इस रचना की भाषा मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी रचना की भाषा भी मेवाती और मिश्रित ब्रज भाषा है। कहीं कहीं तो खड़ी बोली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक संत माने जाते हैं। आगे हैं रैदास या रविदास। इनको रैदास भी कहा जाता है और रविदास भी कहा जाता है। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी काशी में हुआ तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1388 और कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी और 1518। मृत्यु तो एक ही सन में हुए थे, लगभग 1518 ईस्वी में दोनों लोग की। लेकिन कबीर से बड़े रैदास हैं, क्योंकि इनका जन्म 1388 में हुआ और उनका 1398 ईस्वी में हुआ था। ये जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने आप को चमार भी कहा है। जैसे इनके कुछ पद नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। कह रैदास खलास चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। इन्होंने अपने पदों में कई बार अपने आप को चमार कहा है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं और कबीर भी तो रामानंद के ही शिष्य थे। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कबीर मीराबाई ने रैदास का नाम धन्ना कहा है। यह भी माना जाता है कि मीराबाई के गुरु रैदास भी रहे हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। इनकी कोई रचना नहीं मिलती है। फुटकल पद हैं जो बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। कुछ प्रसिद्ध पद हैं इनके जो आप लोग के सामने हम देखते हैं। मन चंगा तो कथौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ओछे जात ओछो करम पुण्य, ओछो करब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच किया है, कहाँ रैदास चमारा। देखो यहाँ भी अपने आप को चमार कहे हैं। इनके भी पद ये भी है। और एक पद 5वां पद है, देखिए। राम कृष्ण करीम राघव, अल्लाह एक ईश्वर के विविध नाम है। ये राम कृष्ण करीम राघव अल्लाह सभी को एक ही मानते थे। ईश्वर के ही कई अनेक यानी विभिन्न नाम मानते थे। अब यहाँ से देखते हैं मलूक दास को। मलूक दास का जन्म 1574 कड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो कड़ा आज इस समय इलाहाबाद में कौसाम्बी में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदर दास खत्री था और गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास था।
ये गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास था। निधन इनका 1682 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पहली रचना है सुख सागर, दूसरी भक्ति विवेक, तीसरी है ध्रुव चरित, चौथी है रामावतार लीला, पांचवी है ब्रज लीला, छठी है विभव विभूति, सातवीं खड़ी 12 खड़ी, आठवीं भक्त वंशावली, नौवीं है स्फुट पद। स्फुट पद नौवीं रचना और 10वीं है रतन खान, 11 नंबर ज्ञान परोक्षी है। इन्होंने ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं को काव्य रचना की है। मतलब इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना किया और अवधी भाषा में भी रचना की है। इनकी प्रमुख पंक्ति एक है, देखो ते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका का गए सबके दाता राम। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पेपर में आती भी है, तो इसको जरूर आप लोग नोट कर लेना। यहाँ से देखते हैं पलटू दास को। समय इनकी क्या है, 1793 ईस्वी के आसपास समय माना जाता है। गुरु इनके भीखा साहब हैं। इनकी समाधि स्थल अयोध्या में जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, जो इनकी समाधि स्थल है। इन्हें जीवित जला दिया गया था। इन्हें जीवित जला दिया गया था। रचना उपलब्ध इनकी नहीं कोई है। आरिल कुंडलियाँ साखी झूलना छंदों में भक्ति व वैराग्य संबंधी पर लिखे थे, पर कोई रचना इनके उपलब्ध नहीं है। लेकिन आरिल और कुंडलियाँ साखी झूलना छंदों में भक्ति या वैराग्य संबंधी पर लिखे थे। एक इनकी पंक्ति पद है, तू क्यों सोए वावरा चला राज जाता बसंत। संत कवि अक्षर आनंद। समय 1653 ईस्वी के आसपास माना जाता है इनका। महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। अक्षर आनंद के शिष्य छत्रसाल जो महाराजा थे, इनके शिष्य माने जाते हैं। इनकी रचनाएं क्या है देखते हैं। राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, ब्रह्म योग, ज्ञान, अनन्य प्रकाश, इनकी ये रचनाएं थी। संत कवि गुरु अर्जुन देव, ये मोस्ट भी है, क्योंकि इनका प्रश्न पूछा जाता है। जन्म इनका 1563 में, निधन 1606 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के समय में फांसी दी गई थी, इन्हें फांसी दी गई थी। और जहांगीर के समय में सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था 1603 और 4 ईस्वी में। जो गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ है, उसकी संकलन इन्होंने ही किया था, गुरु अर्जुन देव ने, जो 1603 और 4 के लगभग में किया था। इनकी रचनाएं हैं सुखमय, 52 आखिरी, 12 मासा, इनकी 3 रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह, जन्म 1664 ईस्वी, निधन 1718 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इनका जन्म 1664 ईस्वी और निधन 1718 ईस्वी में हुआ। ये सिखों के 10वें गुरु भी थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों की 1699 ईस्वी में। रचनाएं इनकी हैं चंड चरित्र, विचित्र नाटक जो एक आत्मकथा है, और जफरनामा एक रचना है, जो औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन इन्होंने किया है जफरनामा में। 10म ग्रंथ है जायु साहब है, ज्ञान प्रबोध है, शास्त्र नाम माला है।
अब संत कवियों के लास्ट कवि जो हैं नामदेव। जन्म इनका 1270 ईस्वी 9वीं बावड़ी सतारा में हुआ था। निधन इनका 1350 ईस्वी में हुआ था। जाति के दर्जी थे। गुरु इनके विशोबा खेचर जो खेचर नाथ के नाम से प्रसिद्ध थे, इनके गुरु थे। नामदेव प्रारंभ में सगुण के उपासक थे। नामदेव प्रारंभ में सगुण के उपासक थे, किंतु बाद में ज्ञानेश्वर के संपर्क में से निर्गुणोपासक बन गए। पहले सगुण भक्ति के उपासक थे, लेकिन बाद में निर्गुण में आ गए। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि कहा जाता है। ये मोस्ट है, पूछ सकता है कि उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि कौन है, तो नामदेव हैं। इसे आप लोग जरूर नोट करना। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों में रचनाएं लिखी है। मराठी भाषा में और हिंदी भाषा दोनों में रचनाएं की है। कोई रचना उपलब्ध नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में 61 पद संकलित हैं। इनके भी गुरु ग्रंथ साहब में 61 पद संकलित मिलते हैं। तो आप लोग को कैसा लगे क्लास? अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अब पढ़ेंगे हम सूफी कवि के बारे में। तो कल से फिर देखते हैं सूफी कवियों को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।